चैट लीक होने के बाद 2 दिन बाद दिग्विजय सिंह आज भोपाल की सड़कों पर निकले। अपने घर से बाहर आकर वो भोपाल में तमाम दिवंगत नेताओं के घर जाकर उनके परिजनों से मिले। दिग्विजय सिंह 2 दिन बाद भोपाल की सड़कों पर निकले थे। आपको बता दें कि 2 दिन से वो अपने श्यामला हिल्स स्थित सरकारी घर पर ही मौजूद थे, लेकिन किसी से भी मिलजुल नहीं रहे थे। यहाँ तक कि मीडिया की एंट्री पर भी उन्होंने बैन लगा दिया था और मीडिया में कुछ भी कहने से बच रहे थे। लेकिन आज वो सुबह 12 बजे गुफा मंदिर भोपाल के पहुंचे और वहां पर नवनियुक्त महंत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कई दिवंगत नेताओं और उनके परिजनों को, जो दिवंगत हुए हैं, उनसे उनके परिजनों को मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद पीसीसी कार्यालय भी दिग्विजय सिंह पहुंचे। लेकिन 2 दिन बाद भी दिग्विजय सिंह मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और कहीं भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। कोरोना काल में महंगाई से आम आदमी वैसे ही त्रस्त है और उसके बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि जारी है। जो जबलपुर की अगर बात की जाए, जबलपुर के पेट्रोल पंप में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जबलपुर में पेट्रोल के जो दाम हैं वो 104 रुपये 62 पैसे पहुँच चुके हैं और अगर प्रीमियम पेट्रोल की बात की जाए, एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो 108 रुपये 16 पैसे तक ये दाम जो है वो पहुँच चुके हैं। और अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल भी 95 रुपये 96 पैसे पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ उपभोक्ता मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? अखिलेश दुबे। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गाड़ी चलाना बंद कर दें। एकदम से इतने रेट बढ़ते जा रहे हैं और ताज्जुब होता है कि लगता है कि गाड़ी एवरेज कम दे रही है, लेकिन ये 100 के ऊपर 104 रुपये 62, मतलब 105 ही रुपये मान के चलिए आप। 105 रुपये लीटर पेट्रोल इस समय आ रहा है। मजबूरी है, कहीं आना जाना पड़ता है तो साधन तो अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माहौल भी ऐसा चल रहा है कि ना बसें चल रही हैं ना कुछ चल रहा। तो क्या बिल्कुल कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो परेशान है और ऐसे में जो है पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की मांग है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान दे, चूँकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स लगाया जाता है और यही वजह है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम है। हमारे साथ कुछ और उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। सर, पेट्रोल के डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ? आप परेशान हैं। अपन तो एक तो रोजगार नहीं है और पेट्रोल के दाम देखो आसमान को छू रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी? बताओ। कोई मांग आप लोगों की सरकार से है? सरकार से मांग क्या है? रोजगार तो दे कम से कम, यही मांग है भाई। हम लोग तो बेकार बैठे हैं, अभी काम धाम है नहीं, तो ये समझ। बिल्कुल, कोरोना काल में जो है वैसे ही आम आदमी त्रस्त है। कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर कम हुए हैं, जो आमदनी है वो घटी है और उसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि जो है वो देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ और उपभोक्ता मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? पिछले एक साल में जिस हिसाब से वृद्धि हुई है, मतलब आम आदमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मतलब जितनी इनकम नहीं, उससे उतने खर्चे उतने ज़्यादा है। और लॉकडाउन में इतने रेट बढ़ना, मतलब मैं अच्छी बात नहीं कहता इसको। अगर आप इसको विकास समझते हैं तो ये विकास नहीं है। क्या मांग आप लोगों की रहेगी? क्या एक नॉर्मल रेट होना चाहिए। जो मैं 5 साल पहले या 3 साल पहले जो रेट है उतना सफिशिएंट था, 80-90 तक हम लोग चलाते थे। अब ये डेली टू डेली, मतलब किसी दिन भी हम लोग को देखने में नहीं आता कि कभी कम हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने तो पूरा हमारा मतलब इनकम ऑफ सोर्सेज जो भी है पूरा ख़त्म कर देता है। मतलब पेट्रोल के रेट, ये गवर्नमेंट उस समय जो बात कर रही थी, 2014 की बात मैं करूं, तो इनने ये प्रॉमिस करके आए थे कि ये कम से कम 35 रुपये 36 रुपये लीटर लेकर क्या जाएंगे, ठीक है ना। बाबा रामदेव की बात करें हम, तो खुद प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब ने ये बात रखी थी। बट आज की कंडीशंस तो ये हैं कि इनने आम आदमी का जीवन यापन ही खतरे पर डाल दिया है। इनसे ये उम्मीद नहीं थी और दिनों दिन ये जो कंडीशन बनती जा रही है, ये आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डीसी जी, बताइए क्या लगता है आपको लगातार जो पेट्रोल के दाम 104 रुपये 62 पैसे पहुँचते हैं? क्या बोले भैया? क्या लगता है आपको मांग रहेगी सरकार से? बिल्कुल रहेगी कम करने की। तो कितना असर आप लोगों के पॉकेट में पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है भैया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वो असर पॉकेट पे पड़ रहा है। जो आमदनी है वो लोगों की कोरोना काल में घटी है, रोजगार के अवसर घटे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि है वो कहीं ना कहीं आम आदमी को परेशान की हुई है।
लगातार जो बढ़ते दाम हैं वो लोगों को परेशान किए हुए हैं। डीजल की बात की जाए तो 95 रुपये 96 पैसे डीजल पहुंच चुका है। पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल भी जो है वो 104 रुपये 62 पैसे और एक्स्ट्रा प्रीमियम की अगर बात किया है तो 108 रुपये 16 पैसे जो है वो बढ़ चुका है और प्रतिदिन 30 से 50 पैसे की वृद्धि यहाँ पर होती है और हर दूसरे तीसरे दिन 1 रुपये जो है वो पेट्रोल में कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो लगातार जो लोगों की मांग है कहीं ना कहीं सरकार जो है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम हैं उनसे उन्हें राहत दिलाए। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सादे पेट्रोल का आज का दाम है वो तकरीबन 106 रुपये 50 पैसे है। वहीं पावर पेट्रोल का दाम जो है वो 110 रुपये 18 पैसे और अगर डीजल की बात करें तो डीजल जो है वो 97 रुपये 60 पैसे के आसपास पहुँच चुका है। तो ये पेट्रोल डीजल की जो दाम है इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। जो दाम है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज़ाना 50 पैसे 30 पैसे 40 पैसे ऐसा इजाफा हो रहा है और आज जो पेट्रोल है वो 106 रुपये पार कर गया है। अभी जो है लोगों ने लॉकडाउन की मार देखी है, लोग भारी परेशान हुए हैं लॉकडाउन की मार से और अब जो आम जनजीवन है वो दोबारा जो है वो साधारण रूप में आने का प्रयास कर रहा है। इसी बीच जो है हम जनता जो कितनी परेशान हो रही है, उपभोक्ता कितने परेशान हो रहे हैं, एक उपभोक्ता से जानते हैं। ये बताइए, ये जो पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं इससे कितनी परेशानी है आप लोगों को? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आवश्यक वस्तु है, डेली हमें जाना पड़ता है काम के लिए और पहले तो 50-60 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल का में काम चल जाता था। अब 100-150 रुपये के आसपास का पेट्रोल लग जाता है डेली हमको बाहर जाने में, काम करने के इसके लिए। अभी लॉकडाउन की मार आप लोगों ने देखी, जी, इसके बाद इस तरह महंगाई की मार पड़ रही है। सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी चीज़ें के दाम बढ़ रहे हैं, साथ में पेट्रोल के भी इतने ज़्यादा दाम हो गए हैं, बहुत परेशानी जा रही है। आगे क्या होगा, आगे कितना रेट और बढ़ेंगे और पता नहीं चल रहा है। अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। बिल्कुल, इनका फ़िक्रमंद होना अपने आप में लाजमी है क्योंकि लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी जो है आम जनता ने लॉकडाउन की मार देखी है। इसके बाद ये बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो सरकारें हैं वो किस तरह से कदम उठाती हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। बालाघाट में लगातार पेट्रोल की दरों में आग लगी हुई है। यहाँ पर पेट्रोल की दर में नया रिकॉर्ड बनते जा रहा है। आज फिर से 30 पैसा की बढ़ोतरी हुई है। चूँकि कल 106 रुपया 49 पैसा था और आज की दर में 106 रुपया 79 पैसे हो चुका है। इसी तरह डीजल की दर में भी 31 पैसा की बढ़ोतरी हुई है। जहाँ कल 97 रुपया 61 पैसा था, आज वही 97 रुपया 95 पैसा हो चुका है। इस तरह से पेट्रोल और डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल जहाँ 30 पैसा कम था तो आज 30 पैसा बढ़ गया है। डीजल में भी वैसे ही 31 पैसा बढ़ गया है। लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। पेट्रोल डीजल की दर जिस तरह से बढ़ते जा रही है वो कहीं ना कहीं बालाघाट के लिए इतिहास बनते जा रहा है। बालाघाट एक ऐसा अंतिम छोर पर बसा हुआ जिला है और यहाँ पर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की दर में बढ़ोतरी हो रही है वह कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को भी चिंता में कर रही है। हमारे साथ आज पेट्रोल पंप में कुछ उनके कर्मचारी में हमसे पूछना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल की दर आज क्या स्थिति में है। जी भैया बताएं क्या दर है आज? 97 रुपया 95 पैसा डीजल है जी। पेट्रोल आपको पेट्रोल को चालू करवाना 106 रुपये 79 पैसा। एक्चुअली स्क्रीन बंद है इधर की, डीजल डाल रहा हूँ तो बंद है। लगातार पेट्रोल और डीजल की दर बढ़ रही है और इसका ये साफ असर देखने मिल रहा है कि बालाघाट में एक इतिहास बन रहा है पेट्रोल डीजल की दर में और यह इस तरह से लगातार बढ़ रही है। पिछले 15 दिनों से यह दर में बढ़ोतरी हो रही है और इसका असर लोगों के आवागमन भी पड़ रहा है और वे कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के कारण में अपने आप के परिवहन को कंट्रोल कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं और वे परेशानी भी महसूस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कम से कम पेट्रोल की दर तो कम हो, डीजल की दर कम हो। लेकिन कैसे होगी? राज्य सरकार कम करेगी या केंद्र सरकार करेगी? वेट तो कम करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की दर उनको रुला रही है। खड़े हैं अनूपपुर जिले के ग्रामीण अंचल पुष्पराजगढ़ के भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर। आज का जो पेट्रोल का रेट है 107 रुपये 55 पैसे है और डीजल 98 रुपये 64 पैसे। लगभग डीजल भी शतक मारने के कगार पर है। इस बढ़ती महंगाई में आम आदमी मजबूरी में पेट्रोल तो डलवा रहा है, लेकिन उनका कहना क्या है ये हम जानते हैं। क्या कहेंगे आप पेट्रोल के बढ़ते रेट? बहुत महंगा है।
क्या महंगा हो गया है तो आराम से भरवा पा रहे हैं कि कुछ परेशानी हो दिक्कत हो रही है? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना है कि डीजल पेट्रोल का रेट कम करें। मेरे पास पेट्रोल पंप के जो अटेंडेंट जो पेट्रोल डाल रहे हैं वो बताएंगे कि किस तरह से रेट बढ़ा। पर डे लगभग कितना रेट बढ़ जाता है? पर डे डीजल और पेट्रोल का 30 से 31 पैसे समथिंग डेली बढ़ रहा है। क्या कहेंगे, क्या लोग परेशान हो रहे हैं, कम डलवा रहे हैं? परेशान हो रहे हैं, कम डलवा रहे हैं। कम डलवा रहे हैं। कितना परसेंट पेट्रोल में गिरावट हुई है लोगों की बिक्री पे? अभी तो पिछले लॉकडाउन पे 80 रुपये चल रहा था पेट्रोल, हाँ, अभी इस लॉकडाउन पे 107 रुपये 55 पैसे जाता है। मतलब लगभग 27 से 28 रुपये एक साल में बढ़ गया। एक साल में बढ़ गया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है पेट्रोल और डीजल डलवाने में। बिक्री कम हो रही है। बिक्री सेल भी कम हो रही है। कितना परसेंट सेल गिरा है आपका? 30 से 35% 35% का सेल गिरा हुआ है। बिल्कुल, जो पेट्रोल और कीमत की रेट बढ़ने के दौरान जो आम आदमी की खरीदी के पर भी बहुत असर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जो पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा हुआ है? यही कहते हैं कि क्यों बढ़ा है, कम 50 रुपये का हमारा घर का आना जाना हो जाता था गरीब में, अब वहाँ 80 रुपये लग रहा है रोज का। कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे कर रहे हैं आप ये? वही तो मेंटेन नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। सरकार से क्या कहेंगे? भाई सरकार कम करे रेट कम करे। क्या इसका असर मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा? स्वाभाविक पड़ेगा, रेट कम ना होगा। बिल्कुल, अब जनता विचार कर रही है कि क्या सरकार जो है सिर्फ उनको लूटने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप पेट्रोल के बढ़ते रेट को? सर ये बहुत पेट्रोल महंगाई हो रहा है, पब्लिक बहुत परेशान है कि कम करना चाहिए सरकार को। और पेट्रोल के अलावा और भी खाने पीने की बहुत सामानों की महंगाई बढ़ रही है। महंगाई से परेशान हो रहे हैं। सरकार तो कहती है कोरोना है इस वजह से महंगाई है। ये ऐसा नहीं है, कोरोना तो अभी है और कोरोना के बाद जो है बढ़ रहा है। किसका फेलियर मानते हैं, कौन फेल हो गया इसमें? ये पब्लिक परेशान है। फेल कौन हुआ? सरकार फेल हो गई इस मामले में, महंगाई रोकने में? जी। कौन सी सरकार फेल हो गई? हम तो अभी स्टेट गवर्नमेंट को ही जानते हैं। बिल्कुल, ये चूँकि ग्रामीण इलाका है, लोग अपनी भावनाएं अपने अपने शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं, लेकिन सरकार के फेलियर की बात पूरी तरह जनता स्वीकार कर रही है। लगातार पर डे लगभग 30 से 35 पैसे पेट्रोल और डीजल में बढ़ने से आम जनता के भाव में बहुत फर्क पड़ रहा है। एक साल में 27 से 28 रुपये पेट्रोल पे रेट बढ़ा है और डीजल पे बढ़ा है। सरकार इसे रोकने पे नाकाम हुई है और जनता है कि मजबूरी में उसकी जेब खाली हो रही है। पेट्रोल डीजल के दामों ने एक बार फिर उछाल मारा है। आज अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल 104 रुपये 83 प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की अगर बात करते हैं तो डीजल 96 रुपये 13 पैसे है। ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, इनमें कम होने का कोई नाम नहीं ले रही है, जिससे आम जिंदगी पर, आम लोगों की जेब पर खासा असर डाले जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर हैं जो ग्राहक हैं जो पेट्रोल डलवाने आए थे। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि पेट्रोल के ये बढ़ते दाम उनके लिए कितने परेशानी के सबब बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? नीरज पटेल। नीरज जी, क्या आप पेट्रोल डलवाने आए? 104 रुपये के ऊपर 83 पैसे है, 105 रुपये लीटर है। क्या लगता है आपको, कम होना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल कम होना चाहिए। हमें तो इतना कहना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी सरकार से, हमारे पुराने दिन लौटा दें। हमें नहीं चाहिए 105, हमें 70 रुपये का पेट्रोल चाहिए। 170, केवल 70 रुपये लीटर चाहिए? नहीं चाहिए हमें, अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें बुरे दिन चाहिए, वापस लौटा दें। हमें कटाक्ष कर रहे हैं मोदी जी पे कि हमें बुरे दिन चाहिए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। 105 रुपये लीटर का पेट्रोल है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद बघेल। विनोद जी, पेट्रोल डलवाने आए, 105 रुपये के लगभग पेट्रोल। पसीना आ रहा है सर, इतना महंगा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, हम तंग आ गए इस सरकार। कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज कर रहे हैं? खाने में कमी कर दी और क्या, खाने में कमी कर दी, हर चीज़ में कमी कर दी, गाड़ी भी कम चला रहे हैं। अच्छा, गाड़ी भी कम चला रहे हैं, खाने में कमी कर दी है, गाड़ी भी कम चला रहे हैं। आइए हमारे साथ एक और ग्राहक हैं जिन्होंने पेट्रोल लिया। अभी क्या भाव लिया आपने पेट्रोल? अभी साहब 105 रुपये लीटर लिया। क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दामों पे? साहब पेट्रोल डीजल के दाम तो ज़्यादा होगा, थोड़े कम होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही कोरोना है और जब महंगाई के हिसाब से थोड़ा डीजल पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम 105 रुपये पेट्रोल के दाम है, कितने रुपए होना चाहिए जिससे कि आम आदमी की जेब पर फर्क ना पड़े? ये है कि जो पहले मिल रहा था आज से 2-3 महीना पहले उतना ही मिलता रहे तो भी एक आसानी रहेगी। अब 100 रुपये लीटर में तो ज़्यादा हो जाता है, 105 थोड़ा कम हो जाता है। 105 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। हमारे साथ पेट्रोल टैंक के कर्मचारी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या ग्राहकी पे भी फर्क पड़ा है आपके? जी हाँ, बिल्कुल पड़ रहा है सर।
ग्राहक आना कम। पहले कितना पेट्रोल कट जाता था, बिक जाता था, कितना डीजल बिक जाता था, अब कितना लगभग बिक रहा है? पहले पेट्रोल बिक जाता था 2600-2700 बिक जाता था, अब 2000 से नीचे आ गया है। 2000 लीटर से ज़्यादा नहीं बिकता है अब। बिक रहा है क्योंकि ग्राहक महंगा हो गया है, तो इसलिए ग्राहक दूर भागते हैं। दूर भागते हैं, ग्राहक दूर भागते हैं, ये कहना है पेट्रोल पंप के कर्मचारी का। वहीं अगर आम लोगों से बात की तो आम लोगों ने कहा कि हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको हमारे पुराने दिन, बुरे दिन लौटा दीजिए। तो ये कटाक्ष भी करते नज़र आ रहे हैं लोग ये सरकार के ऊपर। मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो शहर है जहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। अनलॉक के बाद से शहर के अंदर कुछ रफ्तार देखने को मिलती है। अगर हम सड़क पर देखते हैं तो लगातार अब ऐसा लगता है कि शहर नॉर्मलाइजेशन की स्थिति पर पहुंच चुका है। इंदौर शहर में 100 से कम का आंकड़ा पहुंच चुका है। तकरीबन 58 नए पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, यानी जो पहले हालात थे कि तकरीबन 1000 या 1500 के आसपास पॉजिटिव पेशेंट्स थे, अब वो घटकर सैकड़े के अंदर आ चुके हैं। जाहिर सी बात है सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, लेकिन जहां तक बिजनेस की बात की जाती है तो बिजनेस की स्थिति देखने पर लगता है कि अब बाज़ारों में रौनक है। सीधे दुकान के अंदर चलते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग यहाँ प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आते हैं। सर, अनलॉक के बाद से बिजनेस में क्या लग रहा है, किस तरह की सिचुएशन लग रही है? लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के बारे में कहा जाता है कि बड़ा लंबा लॉस हुआ इस लॉकडाउन में, अब लग रहा है कि वो रिकवर होगा? हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे कवर। अब जैसे कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कस्टमर्स की नीड तो वैसी की वैसी ही थी। उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला तो ऑनलाइन स्टडी का हो गया, तो उसके बाद मोबाइल्स की सेल बढ़ गई, टैबलेट्स की सेल बढ़ गई, तो वो हो जाएगा कवर अब। अच्छा सर, कोरोना की स्थिति कैसी देख रहे हैं इंदौर में? अब लग रहा है कि अब थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अवेयर लोग, थोड़ा रश वाले एरिया से जो है वो थोड़ा सा दूर रहने लग गए हैं। डिस्टेंस मेंटेन हो रही है धीरे धीरे, हाइजीन मेंटेन हो रही है। सर, एक सवाल जरूर पूछ लूंगा, पेट्रोल डीजल के जो दाम चल रहे हैं उससे लगता है कि आपका बजट कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है, जिसको ट्रैवल करना है, जिसको यूज़ करना है व्हीकल, वो तो भले ही 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा, तो भरवाना तो है ही उसको। पर यह है कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको फ़र्क पड़ा है थोड़ा बहुत। महंगाई की स्थिति क्या देखी? लॉकडाउन के पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या लगा? हाँ, हर चीज़ महंगी हुई है। महंगी तो हुई है। चलिए, सर तो कह रहे, सर आप बताइए बिजनेस पे क्या डिफरेंस है? अच्छा, सर नहीं बोल पाएंगे। सर, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, कोरोना की स्थिति इंदौर में कैसी दिख रही है? अभी तो जो दिख रहा है बाजार के हिसाब से, वो तो लग रहा है कि रीजनेबलनेस की तरफ है। हाँ, बेहतर की स्थिति। बिजनेस लग रहा है कि अब उठ रहा है मार्केट? बिजनेस तो उठना ही, जो डेली नीड्स की जो चीज़ें, जैसे मेरा, आप समझ लीजिए मेरे को ये कराना है, तो मेरे ख्याल से कम 8-10 लोग तो यहाँ पर सिर्फ ग्लास चेंज कराने वाले लोग हैं। तो जो चीज़ आपको नेसेसिटी की है वो करना है। हाँ, वो तो नहीं। चलिए, सिचुएशन इंदौर शहर के अंदर कुछ हद तक नॉर्मल नज़र आती है, और जहाँ तक शहर की आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि शहर में आर्थिक गतिविधियां अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। हालांकि अब भी बहुत सारे प्रतिबंध है। शादी के मामले के अंदर 20 लोगों से ज़्यादा को इजाज़त अब भी नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट्स के ऊपर खाने की इजाज़त अब भी नहीं है, टेक अवे सुविधा ही मौजूद है। कुछ दिनों की और बात है, इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते जाइए, मास्क लगाते जाइए, सैनिटाइज करते जाइए, हाथ धोते रहिए, कोरोना से बचिए। कोरोना से बचकर ही शायद इस जंग को जीता जा सकता है। जबलपुर शहर आज से पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है, और अगर बात की जाए पिछले 2 हफ्तों से लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर जो है वो जबलपुर की दुकानें खोली जा रही थी, लेकिन आज से आप देख सकते हैं भारी भीड़ जो है वो आपको नज़र आएगी। हालांकि जो नए आदेश आए हैं उसमें भी साफ तौर पर लिखा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर किसी को करना है, चाहे दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो। लगातार जो मॉनिटरिंग टीम है जिला प्रशासन की और पुलिस विभाग की, वो बाकायदा जो है बाज़ारों में घूम रही है और इस बात पर नज़र रख रही हैं कि कहीं किसी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही बिना मास्क जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। 62 दिनों बाद जो है वो जबलपुर शहर पूरी तरीके से अनलॉक हुआ है। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से खुल चुके हैं, और लगातार जो प्रयास है वो ये किया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हुए हैं उनकी रफ्तार ना बढ़े, और लगातार जो मामले हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके।
इसीलिए अभी सारी पाबंदियां जो हैं वो लागू रहेंगी, लेकिन बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। विशेष टीमें जो हैं वो जिला प्रशासन की नज़र रख रही हैं, पुलिस की टीमें नज़र रख रही हैं। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं जो है किसी प्रकार का कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। जबलपुर शहर की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 18 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, जो अगर पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से देखा जाए तो आधा फीसदी से भी कम है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर शहर में संक्रमण की रफ्तार कमी है और यही वजह है कि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यह फैसला लिया है कि जबलपुर को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाए। लेकिन शाम 7 बजे तक जो है सभी तरीके के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी। उसके बाद जो रात का कर्फ्यू है वो अभी लागू रहेगा और संडे का लॉकडाउन जो है वो अभी जारी रहेगा। प्रदेश भर में लगातार वैक्सीनेशन चालू है और इसी तारतम्य में छतरपुर जिले में भी लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेशन करवाएं और अधिक से अधिक इसका लाभ लें। हम वैक्सीनेशन सेंटर के नंबर 1 स्कूल पर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोग युवा आ रहे हैं और यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं बराबर रूप से। छतरपुर जिले में अभी तक करीब 2,41,660 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें से युवाओं के द्वारा भी करीब 55,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। साथ ही साथ इसमें यदि बात करें तो दूसरे डोज की तो 29,000 लोगों के करीब दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। और साथ ही साथ यह भी देखने को आ रहा है कि लगातार अब युवा इसे वैक्सीनेशन कराने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं और उनका भी तमाम प्रकार प्रयास रहता है कि जो सरकार के द्वारा लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है उसमें सब युवा शामिल हैं और इस वैक्सीनेशन को लेकर के सब लोग आगे आए। हमारे साथ यहाँ पे जो वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस तरह की वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। मेरा नाम सत्यम तिवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिला चिकित्सालय छतरपुर। किस तरह की वैक्सीनेशन किया जा रहा है? यहाँ पे आपका आज नंबर 1 सेंटर में 2 सेंटर आपके बने हुए हैं। एक बना है 18 से 44 वर्ष के लिए, एक बना है 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए। यहाँ पे आप खड़े हैं ये 18 से 44 वालों का। यहाँ पे आज कोविशील्ड वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया जा रहा है। हमारा जो टारगेट था वो 300 लोगों का था, जिसमें आपके ऑनलाइन स्लॉट वाले भी थे, बट वैक्सीन हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाने के कारण हमने अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीन किया है। अभी तक का वैक्सीन हमारा 600 लोगों का हम कर चुके हैं वैक्सीन, जिससे जो ऑनलाइन स्लॉट बुक थे उनका भी किया और बिना स्लॉट वालों का, क्योंकि अभी तक जो परेशानी आ रही थी किसी के पास मोबाइल नहीं है या किसी से करते नहीं बन रहा है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे सभी लोगों का हेल्प कर रहे हैं हम लोग और वैक्सीन का काम करवा रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर वैक्सीनेशन बढ़ाया जाता है क्या? देखिए, वैक्सीन जो टारगेट रहता है उसमें तो हम लगाते ही हैं। जो टारगेट हमारा 300 का 300 का ही है, बट कहीं कहाँ क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी सेंटर में 300 का टारगेट दिया गया है और वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं 100 से ज़्यादा लोग या 150 से ज़्यादा लोग, तो जो वैक्सीन वहाँ की टारगेट की बची हुई है उस वैक्सीन को हम इधर किसी भी सेंटर में यूज कर लेते हैं। वो लोग जो अभी भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उनमें डर है, भय है किसी कारणवश, तो उन लोगों के क्या कहना चाहिए? उन लोगों के लिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, अभी तक आपका जैसा 16 जनवरी से वैक्सीन का कार्य हुआ और आज तक ऐसा जो बीच में माहौल जो बनाया गया था, आपके युवा साथी लगा रहे हैं, आप दिन पे देख सकते हैं। कुछ नहीं, मैं नहीं कहता कि आप लगवाओ, पर आप एक बार आके देखो कितने वरिष्ठ नागरिक जो 80 से 85 साल वाले या 18 साल वाले अच्छे से लगवा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी छूटे हुए हैं वो सभी लोग अपना आधार कार्ड लेके, रजिस्ट्रेशन होता है तो ठीक है, तो नहीं होता है तो भी ठीक है, आप आएँ और अपना टीकाकरण अवश्य कराएँ। जी बिल्कुल, साफ तौर से इनका भी यही कहना है कि टीकाकरण व्यक्ति के लिए अनिवार्य है आज की स्थिति में, और यदि व्यक्ति टीकाकरण करा लेता है तो उसको कोरोना जैसी महामारी से कुछ सहूलियत मिल सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा भी यहाँ पे, वो टीकाकरण करवाने के लिए यहाँ पे आए थे। उनका क्या मानना है इसको लेकर के और क्या कुछ लोगों से कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? निशांत यादव। आपने वैक्सीनेशन कराया है, क्या कहना चाहिए? अभी मैं रजिस्ट्रेशन हुआ है, मेरा लगना है अभी, और अब मेरे को पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन से कोई ख़तरा नहीं है, ना किसी तरह की कोई बीमारी रहती है, वो सब सही है।
युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो इन जो वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी मतलब प्रोत्साहन दें कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। जी बिल्कुल, यही कहना है कि आम लोगों को लगातार इस वैक्सीनेशन में भाग लेना चाहिए और यही माने उनको भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं उन्हें किसी प्रकार के डरने या किसी प्रकार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और तमाम प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं तो जो वैक्सीन लगवाते हैं और उन्हें किस तरह का क्या कुछ कहना है? हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा लगा वैक्सीन लगवाने के बाद और सभी को शहर के वासियों से गुजारिश है कि सब लोग आके लगवाएं। जी बिल्कुल, सभी लोग यही आज के समय में अपील कर रहे हैं कि हमें सबको वैक्सीन लगवाना ही है और इस तरह के जो सरकार के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं तो उसमें सहभागी बनना है।